अगर कानून का ज्ञान नहीं है शिक्षा विभाग को तो ये बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देखरेख में हो रहा है। ये मुख्यमंत्री जो देश का प्रधानमंत्री का सपना देखता है, अगर उनका ये दृष्टिकोण होगा तो कल देश का क्या होगा। बहुत दुख के साथ दुख की, अगर ये मुख्यमंत्री कल प्रधानमंत्री हो जाएं तो पहला काम करेंगे संविधान को ख़त्म कर देंगे। मुझे शर्म आती है ये बात सुन के और समझ कर कि बिहार का शिक्षा विभाग, बिहार का मुख्यमंत्री इस तरह सोचता है। तो उसकी जिम्मेदारी पहले स्वीकार करें, बिहार की जनता से माफ़ी मांगें कि मैं असफल था, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक से मैं नहीं चला पाया। फिर भी एक के बाद एक वाइस चांसलर जेल जाते रहे, वो उससे मुक्त नहीं है। उनमें उनका कोटा है, उसमें शेयर है। ऐसे लोगों की नियुक्तियाँ होती रही जो शैक्षणिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, प्रशासनिक दृष्टि से कमज़ोर हैं और जिन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप पहले से रहे हैं। बिहार में कुलपति की नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग और राजभवन में तकरार बढ़ती जा रही है। पहली दफ़ा ऐसा देखा जा रहा है जब राजभवन से परे जाकर शिक्षा विभाग के द्वारा कुलपति की नियुक्ति को लेकर आवेदन मांगा जा रहा है। हमारे साथ अभी प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी हैं। सर, लंबे अरसे से आप शिक्षा विभाग को देख रहे हैं, कहाँ तक उचित है जिस प्रकार राजभवन से परे जाकर शिक्षा विभाग के द्वारा कुलपति की नियुक्ति को लेकर आवेदन मांगा जा रहा है? यह पूरी तरह अनुचित है। अनुचित ही नहीं, गैर कानूनी है। यूनिवर्सिटी किसी की इच्छा से नहीं चलती। यूनिवर्सिटी एक कानून के तहत चलती है जिसे विश्वविद्यालय अधिनियम कहते हैं, यूनिवर्सिटी एक्ट। उसमें प्रावधान है कि कुलपतियों की नियुक्ति एक विहित प्रक्रिया के तहत विश्वविद्यालय के महामहिम कुलाधिपति और बिहार के संदर्भ में यहाँ के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, एक्स ऑफिशियो, उनको नियुक्ति का अधिकार है। ये कानून का प्रावधान है। प्रक्रिया में सर्च कमेटी का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत है, जिसका अपॉइंटमेंट कुलाधिपति करते हैं। बिहार के संदर्भ में राज्यपाल को यह अधिकार है, जिसमें यूजीसी का एक प्रतिनिधि होगा, सरकार का एक प्रतिनिधि होता है और महामहिम कुलाधिपति का होता है। और उससे पैनल जो बनता है, और पैनल बनाने के लिए इन्होंने आवेदन मांगना शुरू किया है, वह भी गलत है। लेकिन पिछले वर्षों में आवेदन मांग करके ये लोग सर्च कमेटी एक पैनल तैयार करती है और उस पैनल से महामहिम कुलाधिपति और बिहार के संदर्भ में राज्यपाल, जो पदेन कुलाधिपति हैं सभी विश्वविद्यालयों के, मुख्यमंत्री के साथ परामर्श कर इफेक्टिव कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं। ये कानून का प्रावधान है। और आज अगर शिक्षा विभाग विज्ञापन निकालता है और महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति के कार्यालय से ये नहीं होता है तो ये पूरी तरह गैर कानूनी ही नहीं है, मान्य परंपराओं जो आज तक है उसके खिलाफ भी है। ये टोटल कोलैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है। सर, लंबे अरसे से देखा जा रहा है कि यह प्रक्रिया चली आ रही है कि राजभवन के द्वारा संचालित किया जाता है इन सब चीज़ों को, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा अब पूछा गया है राजभवन से कि बताए राजभवन कि यूनिवर्सिटीज़ स्वायत्त संस्था कैसे है। कानून में लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग को कानून पढ़ना चाहिए और अगर कानून की समझ नहीं है एडवोकेट जनरल से पूछना चाहिए, जो एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और उससे भी समझ में बात नहीं आती है तो हाई कोर्ट चले जाए, सुप्रीम कोर्ट से पूछ ले, क्योंकि सर्च कमेटी का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से हुआ है। पूछे जाके, और अगर कानून का ज्ञान नहीं है शिक्षा विभाग को तो ये बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देखरेख में हो रहा है। उनकी अनुमति, उनकी सहमति और उनके संरक्षण में हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा मुख्यमंत्री जो इन्हीं बातों को लेके राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार पर अटैक करती है कि यूनिवर्सिटी को इन्होंने सारे इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं,
उसके फ्रीडम को समाप्त कर रहे हैं। वही मुख्यमंत्री अपने राज्य में यह काम करता है। कल्पना कीजिए, यह मुख्यमंत्री जो देश का प्रधानमंत्री का सपना देखता है और देखने का हक ही नहीं है। मैं तो मानता हूं कि जितने लोग हैं उसमें हमारे मुख्यमंत्री में मेरिट है प्रधानमंत्री बनने का। अगर उनका ये दृष्टिकोण होगा तो कल देश का क्या होगा? देश में क्या, ये कोलैप्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोलैप्स है। तब तो उनका शिक्षा मंत्रालय यूनिवर्सिटी ही नहीं चलाएगा, वो तो जुडिशरी भी चलाएगा। तब सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत है? अन्य संस्थाओं की क्या जरूरत है? कानून बनाने की जरूरत क्या है भाई? एक तरफ बिहार सरकार यह कहती है कि देश में लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है और दूसरी तरफ बिहार में इस तरह का परिदृश्य। लोकतंत्र की तो बात छोड़ दीजिए, संविधान का हनन किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। और आज यहाँ बहुत दुख के साथ दुखी, अगर ये मुख्यमंत्री कल प्रधानमंत्री हो जाएं तो पहला काम करेंगे संविधान ही को खत्म कर देंगे, क्योंकि इनको संविधान की जरूरत नहीं है। इनको बिहार के शिक्षा सचिव जैसे लोगों की जरूरत है जो कानून की परवाह किए बिना रोज वहां से आदेश जारी करेगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे पद की गरिमा को भी घटावेगा और एक्सपेक्ट करेगा कि चाहे वो एग्जीक्यूटिव के लोग हों या जुडिशरी के लोग हों या लेजिस्लेचर के लोग उनके सामने आए, क्योंकि इनका तर्क यही है कि हम पैसा देते हैं, टैक्स पेयर का है और उसकी जिम्मेदारी। भूल जाते हैं कि देश और राज्य संविधान के प्रावधानों के तहत चलता है और संविधान के तहत कानून बनने की प्रक्रिया है, स्टेट लेजिस्लेचर में बना है, जिसको राज्यपाल और सर्टेन केसेस में राष्ट्रपति की मंजूरी रहती है, उस तहत चलता है, आपकी मर्जी से नहीं चलता है। इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस कहते हैं। इनको इतनी समझ नहीं है। तब तो आज तक जो होता हुआ सब गलती था। तो मुख्यमंत्री क्यों जाते हैं राजभवन? ये लास्ट अपॉइंटमेंट जो हुआ है तो क्यों गए थे गवर्नर से कंसल्टेशन करके? आज तक जो बिहार के मुख्यमंत्री वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट में शरीक होते रहे उस प्रोसेस में, क्या जरूरत थी? आज तक शिक्षा विभाग जो अपना प्रतिनिधि सर्च कमेटी में भेजता रहा, क्यों भेजता रहा? ये कॉमन सेंस है। शिक्षा विभाग का ये तर्क हास्यास्पद ही नहीं है, दुखद है। मुझे शर्म आती है ये बात सुन के और समझ कर कि बिहार का शिक्षा विभाग, बिहार का मुख्यमंत्री इस तरह सोचता है। इससे दुखद हो नहीं सकता है। इसे टोटल कोलैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस ऑफ यूनिवर्सिटी। ये एक तरह से सैनिक तानाशाह जैसे सत्ता अपने हाथ में ले लेता है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को बर्खास्त करके, कुछ वैसी चीज़ है। और जो कहता है कि मैं जो कहूँ वही है, माई वर्ड इज लॉ, आई एम द स्टेट, लुई 16 करता। बिहार सरकार यह दम भरती है जब से के पाठक शिक्षा विभाग के अपर सचिव बनाए गए हैं कि शिक्षा के ऊपर काम किया जा रहा है। और यह भी खबर निकल कर आती है कि बिहार के तमाम जो विश्वविद्यालय हैं उनमें गलत तरीके से कुलपति की नियुक्ति होती है। तो कहीं ना कहीं अब उच्च शिक्षा को सुधारने की कोशिश सरकार कर रही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि उसका तरीका होगा ना। मुख्यमंत्री जवाब दे, आज तक जितने वाइस चांसलर की नियुक्ति हुई उसमें वो थे शरीक की नहीं। ऐसे लोगों की क्यों उन्होंने नियुक्ति में सहमति दी? इस सवाल का जवाब पूछिए उनसे कि पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति में वो थे कि नहीं। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर उनकी, जिस समय ये डिबेट चल रहा था राजभवन के साथ, वो कंसल्टेशन में गए हैं और नेक्स्ट डे दिल्ली गए हैं। पूछिए उनसे क्यों सहमति दी थी उन्होंने। उनका हिस्सेदारी है, उनसे कोटा है। उन पर गंभीर आरोप व्यक्तिगत रूप से भले नहीं लगे, लेकिन वो मुक्त नहीं है उन आरोपों से जो आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो करप्शन फ्री कहे जाते हैं। हाँ, उन्हें कहे जाते हैं, लेकिन उनका सिस्टम क्या है? देश के स्तर पर प्रधानमंत्री पर जिम्मेवारी जाएगी तो राज्य के स्तर पर कौन लेगा? कौन लेगा? हमको इस बात का जवाब, इससे ये आपको अधिकार नहीं मिल जाता है कि आप एक तानाशाह की तरह बैठ करके सबको करप्ट डिक्लेयर करके और सारी व्यवस्था को, तो आप ही तो प्रिजाइड करते रहे, आप ही तो कहते हैं अराजकता है।
आप ही कहते हैं कि हम बहुत बिहार अच्छा चला रहे हैं। लगभग 20 साल से आप शासन चला रहे हैं और आप खुद कहते हैं कि अव्यवस्था है। तो इस अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? चीफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। के पाठक आ जाए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो 20 साल से शासन चला रहे हैं। अगर वहां गड़बड़ी है तो उसकी जिम्मेदारी पहले स्वीकार करें, बिहार की जनता से माफी मांगें कि मैं असफल था, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक से मैं नहीं चला पाया, शिक्षा विभाग को ठीक से नहीं चला, उसमें अराजकता है, जो भी है, जो आरोप अगर है तो आरोप तो उन पर जाता है। पहले तो वो एक्सप्लेन करें। नियुक्तियों में जो आज तक साझेदारी उनकी रही है, रिकॉर्ड की चीज़ है। पूछे ना कि चीफ मिनिस्टर से बिना कंसल्ट करके एक भी वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हुआ है? फिर भी एक के बाद एक वाइस चांसलर जेल जाते रहे। क्यों जाते रहे? वो उससे मुक्त नहीं है, उनमें उनका कोटा है, उसमें शेयर है। मैं ये नहीं कहता कि पैसे के बंटवारा, क्योंकि उसका मेरे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन जिस तरह से कुलपतियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, आपको याद है राजेंद्र जी बेल पर हैं, इसके पहले जेपी के थे, क्या इन नियुक्तियों में मुख्यमंत्री थे कि नहीं? ऐसे लोगों की क्यों नियुक्ति उन्होंने की? आप उनको कहिए शिक्षा विभाग जारी करे कि मुख्यमंत्री ने कभी प्रोटेस्ट किया, उन्हीं बिना सहमति से अपॉइंटमेंट हुआ। सारे रिकॉर्ड को जनता के सामने रखें, गुमराह करने की बात मत करें। गंभीर आरोप सर आप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर कि कुलपति अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं तो मुख्यमंत्री का भी हिस्सेदारी है उसमें। हिस्सेदारी मतलब उनकी नियुक्ति में हिस्सेदारी है। दोनों को आप नहीं समझ पाए मेरी। कुलपति की नियुक्ति में उनकी हिस्सेदारी है कि नहीं? कानून में है कि नहीं कि चांसलर, पहले इफेक्टिव वर्ड नहीं था, अब इफेक्टिव कंसल्टेशन लिखा गया है। नियुक्ति में साझेदारी है कि नहीं? और एक गलत आदमी की नियुक्ति में वो हैं शामिल और वो भ्रष्टाचार करता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से वो जिम्मेवार हैं कि नहीं? हमको सीधा जवाब दे। मैंने ये नहीं कहा कि उनके यहाँ पैसा पहुँचता है, ये तो मैंने नहीं कहा। मैं तो यह भी नहीं कह सकता हूँ बिना साक्ष्य के कि कुलपति पैसा लेते हैं, लेकिन उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे लोगों की नियुक्तियाँ होती रही हैं जो शैक्षणिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, प्रशासनिक दृष्टि से कमज़ोर हैं और जिन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप पहले से रहे हैं, जिनकी छवि अच्छी नहीं है, फिर भी उनकी नियुक्ति हुई और हो रही है, और उसमें मुख्यमंत्री कंसल्टेशन में हैं, तो कैसे बच सकते हैं? हमको समाज बता दीजिए। तो निश्चित तौर पर कुलपति की नियुक्ति को लेकर राजभवन और शिक्षा विभाग आमने सामने है। तकरार बढ़ती जा रही है और इसी से जुड़े तमाम प्रश्न का जवाब हमने पाया प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी से। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।